देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतने, लेकिन बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करना जरूरी है। जी हां, बलूचिस्तान से बड़ी खबर है। जी हां, बलूचिस्तान में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने की खबर आ रही है। सोने और कॉपर की खदानों से भाग रहे हैं जो चीनी लोग वहां पर काम कर रहे हैं। सैंदक खदान में काम बंद हो सकता है। चीनी कंपनी पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री हाफिज पाशा का खुलासा हुआ है। आतंकवाद और सुरक्षा कारणों से चाइना डरा हुआ है, चाइनीज कंपनियां डरी हुई हैं, उनके कर्मचारी डरे हुए हैं और डर की वजह से पाकिस्तान से भाग रहे हैं बड़े विदेशी निवेशक। सैंदक जो माइन है वहां पर 278 मिलियन टन गोल्ड कॉपर का भंडार है और पाकिस्तानी सेना पर बलोचों के भीषण हमले जारी हैं, जिसकी वजह से जो चाइनीज फर्म से चाइनीज कंपनियां हैं वहां से विड्रॉ कर रही हैं, भाग रही हैं, क्योंकि बलूची विद्रोही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो भी काम हो रहा है उसका बलूची विद्रोही वहां विद्रोह कर रहे हैं। वो चाइनीज फर्म्स पर, चाइनीज कंपनीज के काम करने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं। सैंदक जो माइन है वहां पर बड़े पैमाने पर गोल्ड और कॉपर के भंडार हैं, वहां पर एक्सट्रैक्शन का काम चाइनीज कंपनियां कर रही हैं, लेकिन अब जो बलूची विद्रोही हैं वहां पर अपना काम उनको करने नहीं दे रहा। अजय जांडयाल मेरे साथ जुड़ा। अजय, ये कोई नई बात तो नहीं है? बलूची विद्रोहियों ने साफ साफ कह दिया था कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी चीजें हैं, हम किसी को इसका दोहन नहीं करने देंगे। और चाइना इस खुशी में वहां पहुंचा था कि कॉपर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन वो सस्ते में कर रहा है, औने पौने दाम में पाकिस्तान से, लेकिन वो कम कीमत बड़ी मुश्किल लेकर आई है चाइना के लिए। देखिए, बिल्कुल जब बलूचिस्तान में प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ था तो सबसे बड़ी जो वजह थी उसके पीछे की ये थी कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया, वहां लोगों को अपने कब्जे में लिया, वहां के रिसोर्सेज को अपनाया और उसके बाद लगातार इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान जो है वो मुफ्त में बांटता चला गया, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो उसे एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकता था, इतनी औकात थी नहीं। ऐसे में पाकिस्तान ने ये सारा काम जो है वो चीन को दिया, मगर चीन को ये काम देने के बाद पाकिस्तान को चाहिए ये था कि वहाँ के लोग जहाँ पर बलूचिस्तान जो रहते थे उन लोगों का रखरखाव करे, उनका ख्याल करे, उनके रहन सहन, उनके तमाम चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि वहीं से मिनरल्स को उठाकर, वहीं से जो सोना है, कॉपर के, उसे निकालकर जो है पाकिस्तान अमीर होने के सपने देख रहा था। मगर ऐसा पाकिस्तान ने किया नहीं, जिसके बाद लोगों का रोष विरोध लगातार बढ़ता गया और वो इस कदर बढ़ गया कि आज हालत यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान को हम बेशक कहें, मगर बलूचिस्तान के लोग अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। उन्होंने लगातार पाकिस्तान में चीन की कंपनियां जो बलूचिस्तान में काम कर रही थी खदानों में, उनको खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है। आधे दर्जन से ज्यादा हमले पिछले कुछ समय में हो चुके हैं और अब वहां पे जो खनन में जुटी हुई कंपनीज हैं उनके अधिकारियों, उनके जो कर्मचारी हैं, उन पर हमले कर उनको भागने पर मजबूर कर दिया है और ये सब हुआ है पाकिस्तान की अपनी करनी के चलते। बिल्कुल अजय, तस्वीरें भी हमने देखी कि इस तरह से बलूची विद्रोहियों ने चाइनीज जो स्टाफ था वहां पर कुछ को अगवा कर लिया, कुछ पर हमले किए, कुछ पर फिदाइन अटैक भी किए। इन हमलों में बहुत सारे पाकिस्तानी रेंजर्स की भी मौत हुई है। बलूची विद्रोही अब ये कह रहे हैं कि करो या मरो की स्थिति है और मुझे नहीं लगता कि चाइना अपने लोगों की जो जान है उसको इस तरह से गवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो बलूचियों को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। देखिए, बिल्कुल अब होगा ये, या तो चीन उस इलाके से वापस चला जाएगा या फिर चीन पाकिस्तान से इस इलाके को पूरा कब्जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पर हजारों करोड़ डॉलर जो है वो चीन ने इन्वेस्ट किए हैं। ये होना इसलिए है क्योंकि चीन अपने पैसे की भरपाई या किसी तरह से तो करेगा, या तो वो उस इलाके पे कब्जा करेगा या चीन डायरेक्ट इंटरफेयर करेगा वहां ऑपरेशंस को लेकर, यानी कि वहां पर जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं उसे रोकने के लिए। पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और बलूचिस्तान में बीएलए का जब गठन हुआ, जब उन लोगों के समर्थन में बीएलए बना, उन्होंने बंदूक उठाई और विरोध को छोड़कर सीधे पाकिस्तान पर वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने तभी कहा था कि ये जमीन हमारी है, ये खदान हमारे हैं, यहाँ के हर जो जर्रा है वो बलूचिस्तान के लोगों का है। और अगर पाकिस्तान सोचता है कि उसे लेकर उसे कब्जाने के लिए वो यहाँ पर बाहरी देशों को काम देगा, उनको यहाँ लाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। और वही देखने को मिला भी। कई चीनी कंपनियों के जो कर्मचारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उन पर हमले हुए थे और उसके बाद जब ये खबर आई कि अब चीन जब ये चीज़ नहीं कर पा रहा है तो अमेरिका को उसमें इंटरफेरेंस करने का मौका पाकिस्तान दे सकता है। पाकिस्तान किसी अमेरिकी कंपनी से करार कर सकता है, उसके बाद लोगों का विरोध और बढ़ गया था। अच्छा, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। दर्शकों, देश के सवाल में आज के लिए फिलहाल इतने, रुकने थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।